छोटी बहू ने तो हमें दाने दाने को तरसा दिया था। माफ़ करने वाले का दिल बहुत बड़ा होता है बहू, हम दोनों को माफ़ कर दो। हम लोगों ने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया, इसके लिए तो ईश्वर भी हमें माफ़ नहीं करेगा। कहते हुए देवकी जी और दयाल जी की आंखें झुकी हुई थीं। पहले घर चलकर आप लोग कुछ खा पी लीजिए, फिर आराम से बात करते हैं। कहते हुए सुधा ने आवाज़ देकर ऑटो रोका और अपने सास ससुर को सहारा देकर उसमें बिठाया और अपने किराए के छोटे से घर में ले आई। सबसे पहले उन्हें कपड़े लेकर वॉशरूम भेजा। नहाकर कपड़े बदल लीजिए, तब तक मैं खाना लगा देती हूँ। आप लोगों ने पता नहीं कब से ढंग से खाना नहीं खाया होगा। देवकी जी और दयाल जी जल्दी से नहा धोकर तैयार होकर खाना खाने बैठ गए। उन्हें जल्दी जल्दी खाना खाते देखकर सुधा की आंखें भर आई। खाते हुए देवकी जी की निगाहें सुधा की तरफ गईं तो वो भी फपक कर रोने लगीं और बोलीं, बहू, अपने जिस लाडले बेटे के लिए हमने तुम्हारे साथ इतना बड़ा अन्याय किया, तुम्हें घर से निकाल दिया था, इसके बावजूद तुम हमारी ऐसी हालत सुनकर भागती हुई चली आई। छोटी बहू ने तो हमें दाने दाने के लिए तरसा दिया था। कभी सोचा नहीं था कि ये दिन भी देखेंगे। माँ जी, ज़रूरी नहीं आप लोगों ने जो किया वही मैं भी आप लोगों के साथ करूँ। आप लोगों ने जो गलती की उसकी सज़ा आप लोगों को मिल चुकी है। अब आप हमारी जिम्मेदारी हैं। ये घर छोटा ज़रूर है, लेकिन हमारा दिल बहुत बड़ा है। यहाँ आप आराम से रहिए, हम जो खुद खाएंगे वही आपको खिलाएंगे। सुधा ने अपनी सासू माँ को समझाते हुए कहा। दयाल जी और देवकी जी के 3 बेटे माधव, केशव और राघव थे। माधव अपने पिता दयाल जी के साथ दुकान पर बैठता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी सुधा, 2 प्यारी सी बेटियां पायल और मधु थीं। मझला बेटा केशव अपने परिवार के साथ बाहर रहता था। सबसे छोटा राघव माता पिता का दुलारा था। जब तक उसकी शादी नहीं हुई तब तक देवकी जी उसकी वजह से सुधा का जीना मुश्किल किए रहती थीं और वो खुद भी सुधा की हर बात में कमियां ढूंढकर नुक्स निकालता और भाभी के खिलाफ अपनी माँ के कान भरता रहता था। उसका मन न तो पढ़ने लिखने में लगता और ना ही दुकान पर बैठना चाहता। जैसे तैसे उसकी भी शादी हुई। उसकी पत्नी मीना उससे भी 4 कदम आगे थी। उसने देखा कि सासू माँ सुधा को कुछ नहीं समझती हैं तो वो भी पति की तरह ही सुधा के खिलाफ उनके कान भरती रहती। उसने देखा कि ससुर जी के साथ जेठ जी दुकान पर बैठते हैं तो उसने पति के कान भर के दुकान पर बैठाना शुरू किया। इधर उसने घर और दुकान दोनों जगह अपना खेल जारी रखा। इन दिनों सुधा दोबारा गर्भवती थी और साथ ही मीना भी पहली बार माँ बनने वाली थी। समय के साथ सुधा को दूसरी बेटी हुई और मीना को बेटा हुआ। अब तो घर में सुधा की स्थिति और भी गिर गई। मीना तो पहले से ही सास की सर चढ़ी थी, अब बेटा हो जाने से तो उसकी कीमत और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। उधर राघव ने पिता के कान भर के दुकान पर अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया। राघव तो माता पिता का दुलारा था ही, तो सब उसकी सुनते ही थे। एक दिन सासू माँ देवकी जी और मीना ने मिलकर षड्यंत्र रचा और सुधा पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया। माधव सीधा साधा अपनी पत्नी की बेगुनाही के गुहार लगाता रहा, लेकिन किसी ने नहीं सुनी और उसी समय उन्हें घर और दुकान से बेदखल कर दिया गया। माधव और सुधा अपनी दोनों बेटियों के साथ किराए के घर में रहने लगे। माधव ने प्राइवेट जॉब पकड़ ली और सुधा घर से ट्यूशन पढ़ाने लगी, जिससे उनकी ज़िंदगी की गाड़ी सही चलने लगी। इधर अपने छोटे बेटे राघव और उसकी पत्नी के कहने में आकर देवकी जी ने अपने
बेटे और बहू को घर से निकाल दिया था, लेकिन अन्याय करके भी वो सुखी नहीं रह पाए। उन लोगों के घर से निकलते ही मीना ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। उसने ससुर जी को भी दुकान से ये कहकर हटा दिया कि आपका शरीर थक गया है, आप घर बैठिए। वो दुकान का सामान और पैसा अपने मायके भेजती रही। देवकी जी और दयाल जी सब कुछ देखकर सुनकर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। राघव दुकान चला जाता और मीना सास ससुर को ताले में बंद करके अपने बेटे को लेकर मायके चली जाती। यहाँ तक कि रसोई घर, भंडार घर, सब जगह ताला लगाती। वो दोनों बेचारे भूखे प्यासे घर में बंद रहते। एक दिन मौका पाकर उन्होंने एक पड़ोसी के ज़रिए अपना संदेश अपने बड़े बेटे और बहू को भिजवाया। सुधा ने जैसे ही सुना, अपनी दोनों बच्चियों को मकान मालकिन के पास छोड़कर भागती चली आई। माधव उस समय ऑफिस में था। सुधा ने पड़ोसियों की सहायता से पुलिस को खबर की और घर का ताला खुलवाया। पुलिस ने फ़ोन करके राघव और मीना को बुलवाया। पुलिस उन दोनों को पकड़कर जेल में डालना चाहती थी, लेकिन माता पिता ने ये कहते हुए मना कर दिया कि उन्हें सज़ा ईश्वर देगा, आप उन्हें छोड़ दीजिए और हमें हमारे बड़े बेटे और बहू के पास कर दीजिए, हम उन्हीं के साथ रहेंगे। सुधा के साथ माता पिता को जाते देख राघव और मीना की नज़रें शर्म से झुकी हुई थीं। समाज में बदनामी हुई सो अलग। पहले अपने भाई भाभी के साथ अन्याय किया और अब अपने माता पिता के साथ इतना घिनौना काम किया। माता पिता को भूखा प्यासा घर में बंद करके रखा। उसकी सज़ा उन्हें माता पिता ने न देकर ईश्वर पर छोड़ दिया। सुधा उन्हें लेकर अपने घर चली आई। शाम को माधव घर आया तो सुधा ने उसे सारी बात बताई, तो उसने भी पुरानी किसी बात को याद न करते हुए अपने माता पिता को माफ़ कर दिया। आपको किसी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इतना कमा लेता हूँ जिसमें अपने माता पिता की जिम्मेदारियों को उठा सकूँ। कहते हुए माधव अपने माता पिता के चरणों में झुक गया। सुधा माधव के साथ साथ दोनों बच्चियों भी अपनी दादी दादा को देखकर बेहद खुश थीं। देवकी जी और दयाल जी को आज अपने बड़े बेटे और बहू की कीमत समझ आ गई थी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।